नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम देखेंगे जो एनएससीपी का फोर्थ फेज़ है उसके बारे में हम समझेंगे। इसके पहले हमने एनएससीपी का फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ पढ़ लिया है। अब ये है आपका फोर्थ फेज़ जो 2012 से 2017 तक के लिए था, बट इसको बाद में 2012 से 2021 तक कर दिया गया था। ठीक है। अब इसके पहले वाले फेजेस में हमने देखा कि सब में ये बोला जा रहा था कि हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, हमें अवेयरनेस फैलानी है, फिर हमें क्योर करना है, ब्लड सेफ्टी इंश्योर करना है। ठीक है, ये सब का मिश्रण बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 जितने फेज में हुआ। फिर इसके बाद ये बताया गया था कि जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, मॉनिटर करना है उनको। इसके अलावा और क्या बात की गई थी कि वर्चुअल वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर इसको इस्टेब्लिश करना है। इसके अलावा और क्या बात की गई थी, इसके अलावा ये बोला गया था कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो भी इस एरिया में लाया जाएगा। तो ये इसके पहले के जितने फेज थे जो 1992 से लेकर के 2007 तक का मोटा माटी ये था। ठीक है, किसी में ये था, किसी में इंक्लूड था, ये सब चीज़ें थी। अब हम फोर्थ फेज जब पढ़ रहे हैं तो फोर्थ फेज भी उनका एक्सटेंशन ही है। फोर्थ फेज में ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस फोर्थ फेज में आपको 2 3 चीज़ें बस अलग देखने को मिलेगी। बाकी जो इसके पहले के फेजेस हैं उन्हीं का ही एक्सटेंशन है ये। ठीक है, डेवलपमेंट ही है इसका। तो अगर हम देखें कि जो एनएससीपी का फोर्थ फेज है वो एचआईवी एड्स के नए इन्फेक्शंस को और घटाना है, और लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंशन देना है, केयर देना है, सपोर्ट देना है और ट्रीटमेंट सर्विस प्रोवाइड करना है। इसके अलावा एचआईवी के जो नए केसेस हैं, ठीक है, तो जो नए केस आ रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, 50% रिडक्शन करना है। जो डेथ हो रही है उनमें 25% का रिडक्शन करना है। इसके अलावा जो एड्स से होने वाली डेथ के बारे में तो बता दिया मैंने, फिर जो स्टिग्मा अटैच है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि स्टिग्मा का मतलब जैसे कि लेट सपोज ए पर्सन को एड्स है और बी पर्सन इसके बारे में जानता है कि इसको एड्स है, तो इससे हाथ नहीं मिलाना, इससे दूर भागना, इससे बातचीत नहीं करना, इनको सोशली अपनी चीज़ों में शामिल नहीं करना, ये सब चीज़ें स्टिग्मा अटैच होने की वजह से ये सब डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें ना हो, इसको कम करना है, रिड्यूस करना है स्टिग्मा को। फिर उसके बाद जो इंटीग्रेट करना है सर्विसेज को, लेट सपोज हम देखते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो हम देखते हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन देखते हैं, जो इनको कंसोलिडेट करके नेशनल हेल्थ मिशन बना हुआ है। तो हॉस्पिटल्स में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, चाहे सब हेल्थ सेंटर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर हो, इन सब में क्या करना है, जो सर्विसेज चल रही हैं उन सर्विसेज के साथ इसको जो एड्स की चीज़ें हैं जैसे एआरटी वगैरह है, इसको कंसोलिडेट करना है। इसका अलग से कोई क्लिनिक नहीं बनाना है, बाकी इसी में ही इनको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। बाकी जो प्रीवियस जो अप्रोचेस चली आ रही थी एनएससीपी को लेकर के वो इसमें एक्सटेंड हो जाएंगी। बाकी ये आपको बेसिकली इसमें ध्यान देना है, पहला ये कि केसेस में 50% तक की कमी लाना है, डेथ में 25% तक की कमी लाना है, स्टिग्मा रिड्यूस करना है और सर्विसेज को इंटीग्रेट करना है। चलिए अब एक स्लाइड देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि एम क्या है इसका, टू एक्सेलरेट द रिवर्सल ऑफ द एचआईवी एपिडेमिक एंड इंटीग्रेट रिस्पॉन्सेज विद द हेल्थ सिस्टम। ठीक है, इंटीग्रेट करना है और रिवर्सल ऑफ द एचआईवी एपिडेमिक मतलब रिवर्सल मतलब उसको रिड्यूस करना है, जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको कम करना है। क्या गोल्स हैं, रिड्यूस न्यू इन्फेक्शंस बाय 50% कंपेयर टू 2007। 2007 की तुलना में अगर 2007 में देखा जाए तो प्रति वर्ष मान लीजिए कि 100 केसेस आ रहे थे, तो इसको हमें 50 करना है। ठीक, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर एंड ट्रीटमेंट, वही मैंने बोला जो जैसे एनआरएचएम हो गया या एनएचएम हो गया, इसके तहत जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, तो इनमें हमें एड्स की जो चीज़ें हैं, एड्स के साथ की जो चीज़ें हो रही हैं उन सबको ऐड करना है। जैसे कि लेट सपोज हमें हॉस्पिटल्स के थ्रू जो कॉन्डम्स हैं, ठीक है, उन्हें बंटवाना है। इसके अलावा हम और क्या ध्यान दे सकते हैं, और काउंसलिंग सेटअप की जा सकती है, साथ में ही जो वैक्सीनेशन वगैरह है प्रॉपर होता है वो सब किया जा सकता है। तो ये सब यहाँ पे हमें ध्यान देना है।
फिर इंटीग्रेट HIV सर्विसेज विद जनरल हेल्थ सर्विसेज, वही दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे। इंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, तो हमें ये देखना है कि जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, इनकी सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना है कि भाई आगे चल करके ये अच्छा ही रूप लें अपना, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम अचीवमेंट्स की ओर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ HIV सर्विसेज इनटू NRHM हेल्थ सिस्टम, तो जो HIV सर्विसेज थी इनका NRHM में या जो हेल्थ सिस्टम है उसमें क्या होने लग गया, इंटीग्रेशन होने लग गया। 1.5 मिलियन PLHIV रिसीविंग फ्री ART, PLHIV मतलब पीपल लिविंग विद HIV, तो ये फ्री ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो है रिसीव कर रहे थे। इसके अलावा रिडक्शन इन न्यू HIV इन्फेक्शन एंड एड्स रिलेटेड डेथ्स, तो HIV से जो इन्फेक्शन हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें भी रिडक्शन देखा गया। इसके अलावा एक्सपांसन ऑफ अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस एंड PPTCT सर्विसेज, मतलब एक्सपांसन ऑफ अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस मतलब कि जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, जो नवजात है, उसको डायग्नोसिस करके जो इसका एक्सपांसन है, मतलब एक्सपांसन ऑफ अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस, मतलब कि जो इन्फेंट हैं, नवजात हैं, उनका मतलब उनमें एड्स है कि नहीं है, इसके बारे में जो पता करने की मतलब एक ज़रूरत थी या जिसको पता करने की जो होड़ चल रही थी, ये और बढ़ गया था, ठीक है। मतलब ये अच्छी बात है, बढ़ गया कि जैसे लेट सपोज क्या होता है, कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे SMA, ठीक है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इसमें क्या होता है, बच्चे का ब्रेन पूरा डेवलप होगा पर उसका जो हाथ पैर है ये डेवलप नहीं होगा, ठीक, और ये एक जेनेटिकल बीमारी है। तो अगर जब ये भ्रूण बना था उस दौरान ही अगर इसको पता कर लिया जाएगा तो इसको अबॉर्ट करा दिया जाएगा या फिर कुछ इलाज के ज़रिए इसको ठीक करा दिया जाएगा। तो आज भी मतलब हमारे देश में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, और उन्हें जब ऐसी कुछ बीमारियाँ होती हैं तो ठीक है, जो टेस्ट होते हैं बहुत सारे, पर ऐसे टेस्ट नहीं होते हैं जिसमें हमें इस तरीके की जानकारी ली जाए। हमारा इसमें कोई रुचि नहीं। जैसे किसी को अगर सिकल सेल एनीमिया है तो अगर ये लड़का है, लड़की है, अगर इसकी किसी लड़के लड़की शादी होती है तो इनका जो संतान जो इनकी उत्पन्न होने वाली है, तो जब वो गर्भ में है तो उस दौरान अगर टेस्ट हो जाता है और उस टेस्ट के दौरान ये पता चल जाता है कि इसको भी इसको भी मतलब सिकल सेल एनीमिया है, तो उस बच्चे को इस दुनिया में आने के बाद झेलना पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, ये सब फायदे होते हैं इससे। तो ये सब होने लग गया, ठीक है, ये एक्सपांसन हो गया इन्फेंट डायग्नोसिस। इसके अलावा PPTCT सर्विस, मतलब पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको NSCP के थर्ड फेज में बताया था कि PPTCT क्या है, प्रिवेंटिव, मतलब ये क्या है कि जो क्या बोलते हैं इसको, ये प्रिवेंटिव प्रोग्राम है ताकि जो माता पिता हैं उन पे ना फैले। मतलब PPTC जब प्रोग्राम एम्ड एट प्रिवेंटिव द ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम एन हैविंग पॉजिटिव मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। तो जो मदर है उसको अगर HIV है तो उससे उसके बच्चे में ना फैले, इस चीज़ को रोकने के लिए PPTCT सर्विसेज जो है चलाई गई। तो आई होप सो आपको ये क्लियर होगा बहुत अच्छे से। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, अगर एक बार अपन नज़र डालें, किस पे नज़र डालें, NSCP पे, ठीक है। तो अगर इसके फेज़ 1 में नज़र डालेंगे तो फेज़ 1 में सिर्फ क्या कर रहा है, प्रिवेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड सेफ्टी है इसकी बात कर रहा है, इसके अलावा क्योर की बात कर रहा है, इसके अलावा अवेयरनेस की बात कर रहा है, ठीक है। फेज़ 2 में आ जाइए, फेज़ 2 में यही ये सब चीज़ें फिर से बोल रहा है, ठीक है। फेज़ 3 में आइए, थोड़ा सा और एक्सपांड हो जाता है। फेज़ 3 में आइए तो ट्रीटमेंट को प्रिवेंशन से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, ब्लड सेफ्टी, ठीक है, इसके अलावा अवेयरनेस, स्टिग्मा, ठीक है, इन सब चीज़ों को तवज्जो दी जा रही है। और फोर्थ फेज तो हम पढ़ ही रहे हैं कि 50% केस ख़त्म करने हैं, 25% डेथ्स जो है उसको रिड्यूस करना है, स्टिग्मा ख़त्म करना है, सर्विसेज को इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज करना है। तो आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे NSCP का 5th फेज़, और एक लास्ट में पूरा कंपैरिजन कर दूंगा 1 2 3 4 5 फुल फेज का, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।